हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे वीक 4 क्लास 3 जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं इन द वीक 4 फोल्डर एंड द फाइल इज वीक 4 क्लास 3 डॉट HTML। फाइन। तो आइए और यहाँ पे अपना डॉक्टर लेते हैं और इधर एक स्क्रिप्ट टैग को भी मैं रख लेता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप को। तो फॉर लूप होता क्या है, लूप पहले समझते हैं लूप क्या होता है, उसके बाद फॉर लूप पे चलेंगे। तो लूप जिनको नहीं पता है वो एक्चुअली एक रिपीटेड कोड को हम किस तरह से एक छोटे वर्जन ऑफ कोड में लिख सकते हैं। मान लो कि आपको एक डेटा सेट दिया गया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है और हर एक रो में अलग अलग स्टूडेंट का डेटा है। तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, उसको हम एक फॉर लूप के थ्रू रीड कर सकते हैं। यानी कि फॉर ईच रो, जो मेरे पास ईच रो में जितना भी डेटा है उसको मैं डेटा को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हो गया ईच रो बाय रो, रो बाय रो, रो बाय रो उसको प्रिंट करते जाएगा। तो वो एक फॉर लूप से हो गया। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 बार मुझे हेलो 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 दिख जाए, तो कंसोल डॉट लॉग 5 बार मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ कि 5 बार मुझे दिख जाए हेलो 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 हेलो, ठीक है, तो 5 बार हेलो दिख जाएगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग 5 टाइम्स कर देता हूँ तो। लेकिन उसी को एक अच्छे मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, लूप मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो उसको सब, जैसे मान लीजिए हमको 5 बार नहीं 10 बार चाहिए, तो 10 टाइम्स में हम उसको कर सकते हैं, जितना टाइम्स मुझे चाहिए उतना टाइम्स। तो मैं सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर और भी लूप्स हैं, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, तो उन सबको भी करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको लूप क्यों यूज होता है वो पता चलेगा। जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसमें 500 600 प्रोडक्ट है, उसको मुझे दिखाना है या जितना भी हो सकता है। ठीक है। कोई गेम लेवल में यूज किया जाता है, गेम लेवल जैसे होता है, लेवल पे लेवल अप होता जाता है गेम लेवल, देखोगे आप कि फर्स्ट लेवल देन सेकंड लेवल, तो वो फॉर लूप से ही वहां पे हम हैंडलिंग करते हैं। ठीक है। तो बहुत जगह लूप का यूज किया जाता है और बिना लूप का आपको प्रोग्रामिंग इम्पॉसिबल जैसे लगता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कोड्स को वो 2 3 लाइन में सॉर्ट कर देता है। ठीक है। तो उतना सा बहुत यूजफुल होता है ये लूप। ओके। तो आप समझते हैं टाइप्स ऑफ लूप पहले, तो उसके बाद फिर चलेंगे फर्स्ट लूप पे। तो टाइप्स ऑफ लूप जो होता है उसमें मैं यहाँ कमेंट कर दे रहा हूँ। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप एंड द थर्ड वन इज फॉर व्हाइल लूप। फॉर व्हाइल, सॉरी फॉर व्हाइल नहीं, डू व्हाइल, डू व्हाइल लूप। ओके। तो और भी लूप्स होते हैं, वो फॉर ऑफ होता है, फॉर इन होता है, और कुछ एरे मेथड्स भी होता है, फॉर ईच और मैप वगैरह सब होता है। तो वो सब आगे फिर पढ़ेंगे, या फिर इसमें हो सकता है इस बूट कैंप पे ना भी हो। एरे वगैरह तो आएगा आपको, लेकिन मतलब लूप में उतना हम डीप नहीं, क्योंकि मेरे को ये कोर्स बूट कैंप है, तो उसमें आपको पूरे कोर्स जावास्क्रिप्ट के स्पेसिफिक कोर्स अगर आप लेते हैं तो वहां पे मैं आपको पूरा जावास्क्रिप्ट के बारे में फिर मतलब एंड टू एंड मतलब ये कर दूंगा। ठीक है। तो ये 3 लूप्स हम आज कवर करेंगे। तो पहला हम कवर करते हैं, चलिए फॉर लूप को। ठीक है। तो फॉर लूप का पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप, मैं थोड़ा एक बार आपको लूप का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। पहले लूप के लिए फॉर एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दूंगा कैसे वर्क होता है। सो लेट, उसके बाद समझाते हैं। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग हेलो। मान लो मैं 5 टाइम्स जो है सो हेलो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंसोल डॉट लॉग हेलो 5 बार नहीं लिखूंगा, 5 टाइम्स इसी चीज को नहीं लिखूंगा, मैं इसके लिए लूप यूज करूंगा। ठीक है। तो मैं अब दिखाता हूँ ये कैसे यूज है। मैं गो लाइव तब तक कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। ओके। तो ये एक लूप को लिखने का तरीका है। जो ये फॉर लूप है, अब दिखाते हैं फॉर लूप में मतलब कैसे ये वर्क कर रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। सो इसको पहले देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, इंस्पेक्ट करना है और फिर आपको आ जाना है इधर कंसोल में। ठीक है। कंसोल में, तो देखो कंसोल जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो हेलो, यहाँ पे 5 टाइम्स ये हेलो है। ठीक ना। मैं रिलोड करता हूँ एक बार। देखो हेलो, ये 5 टाइम्स है। ये जो है 5 लिखा हुआ है, 5 टाइम्स हेलो को यहाँ पे रख रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इसको और लेते हैं, 1 सेकंड।
सो मैं इसको इस ब्राउज़र में खोल लेता हूँ एंड आ जाइए। ओके, failed to what is showing here, let I is equal to 1, I less than equal to 5 and I plus plus। ओके, console.log hello। ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं करना चाहिए। 5 टाइम्स है यहाँ पे, ये 5 टाइम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है 5। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ 4। तो ये देखो कि ये अब 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 4 टाइम्स हेलो ही मेरे को आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आई, लेट सपोज कि कंसोल डॉट लॉग करो, ये आई का वैल्यूज आए, जो क्या क्या वैल्यूज है, तो अब यहाँ पे ये दिखेगा आपको 1 2 3 4। ठीक है, तो ये काउंटिंग नंबर एक मैं रख सकता हूँ। फाइन। तो इस टाइप से यहाँ पे लूप यही होता है। ओके, जो आई मतलब एक ही चीज को रिपीटेड टर्म्स तक हमको दिखाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और फॉर लूप को अब अच्छे से समझते हैं। तो ये जो होता है इसमें समझते हैं पहले हम इसका सिंटैक्स। तो फॉर, और फर्स्ट पोजीशन पे जो हम रखते हैं वो रखते हैं हम इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है। सो इनिशियलाइजेशन लाइजेशन हम पहले रखते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसी को हम रखे थे आई इज इक्वल टू लेट, जो किए थे मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर किए आई, उसका वैल्यू हम रखे तो इनिशियलाइज की वैल्यू को कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। फिर हम रखते हैं कंडीशन, उसके बाद हम रखते हैं यहाँ पे कोलन डालते हैं, सेमी कोलन डालना है आपको, ठीक ना, ये याद रखना है, सेमी कोलन डालना है, ये मिस नहीं करना है। उसके बाद फिर रखना है कंडीशन, यानी कि कंडीशन क्या है, कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद फिर हम सेमीकोलन डाल के फिर अपडेट क्या करना है, वैल्यूज में क्या फिर अपडेट करना है वो। और देन आफ्टर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करके और यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी आउटपुट मुझे दिखाना रहता है कोड, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम कोड रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोड, तो ये इसका कुछ सिंटेक्स होता है। पहले वैल्यूज को इनिशियलाइज करना, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करना, उसके बाद फिर वैल्यू में क्या अपडेट करना चाह रहे हैं हम, कितना तक आइटरेट करके हम उसको लूप चलाना चाह रहे हैं, क्या किस वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं और कितना तक ये लूप चलेगा, तो वो कंडीशन में जाएगा। ठीक है, इस टाइप से रखते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाया था जो काउंटिंग नंबर, वैसे ही मान लो फिर से मैं चाहता हूँ 10 तक काउंटिंग नंबर प्रिंट करे। तो फॉर एंड देन आफ्टर लेट आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से ये स्टार्ट करेगा। देन आई जैसे ही छोटा होता है या इक्वल होता है 10 के, तो 10 तक ये प्रिंट करना है मुझे। दैट्स वाई तो नाउ आई प्लस प्लस, मैं आई को इंक्रीज, आई प्लस प्लस का मतलब मैं बताता हूँ। आई प्लस प्लस का मतलब होता है अगर आई मान लो लेट सपोज कि आई जो है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर आई 1 होता है, ठीक है पहले, तो आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस का मतलब हुआ कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि पहले 1 था, अब 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आई का नया वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आई प्लस प्लस, मतलब पहले वैल्यू जो आई था उसी में 1 जोड़ दो। ठीक है, नाउ इसको अब हम हटाते हैं और यहाँ पे आई होप आई प्लस प्लस आप समझ गए होंगे, वो इंक्रीमेंट के लिए होता है, और एक डिक्रीमेंट आई माइनस माइनस, यानी कि आई का जो प्रीवियस वैल्यू था उसी में से एक कम कर दो, एक मात्र 1 कम करना है ओनली। ठीक है, नाउ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन आफ्टर आई, यानी कि ये काउंटिंग नंबर 1 टू 10 तक ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फाइन, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, फाइन। नाउ अब हम समझते हैं कि ये आपको मैंने बता दिया इनिशियलाइज ये होता है, और ये होता है आपका कंडीशन यहाँ पे हुआ, और ये क्या हुआ इसका कि कहाँ पे हम अपडेट करना चाह रहे हैं, किसको अपडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये इससे कम होता रहेगा, ये वैल्यूज 10 से कम होता रहेगा या इक्वल होगा, तब तक ये लूप जो है चल रहेगा, मतलब लूप चलेगा। और जैसे ये फॉल्स होता है, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है, यानी कि आई ग्रेटर देन 10 हो जाता है या 10 के इक्वल नहीं होता है या उससे कम भी नहीं होता है, तो वहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप वहीं पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। फाइन, नाउ अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ इन पे जो देखते हैं प्रैक्टिस करके, तो कैसे कैसे हम यहाँ पे लूप का यूज करते हैं, क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो पहले देखो, पहले होता है एक हम करते हैं इवन नंबर के लिए, तो मैं पहला करता हूँ प्रिंट इवन
नंबर, मतलब लूप के थ्रू से हम कोई भी इवन नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो इवन नंबर है या नहीं। इवन नंबर, लेट सपोज हम लेना चाह रहे हैं कि 20 के अंदर जो है वो हम इवन नंबर को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो फॉर लूप चलाएंगे एंड देन लेट आई इज इक्वल टू 2। आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है। फिर आई लेस देन इक्वल टू 20, 20 से नीचे तक का हम पूरा इवन नंबर लेना चाह रहे हैं, तो और उसमें आई में हम प्लस इक्वल टू कर देंगे क्या चीज, 2, यानी कि आई में जो है देखो प्लस इक्वल टू 2 मतलब क्या हुआ कि आई में 2 अपडेट क्या करना चाह रहे हैं, आई को दो, आई में i+2 हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो मतलब क्या होता है, अगर दो एक इवन नंबर है तो 4 फिर इवन नंबर होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, तो 2 का इंक्रीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन कंसोल डॉट लॉग और सिंपली आई, जो आई वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 4 6, ये पूरा 20 तक का पूरा इवन नंबर आ गया, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे हम ऑड नंबर भी कर सकते हैं, तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे और कोड को बाकी को सेम रहने देंगे, तो ये 20 तक का ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा, तो 130, 3 5 7 9 सो ऑन, ठीक है, तो ये ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। नाउ काउंट डाउन हमने सीख लिया, जो काउंट डाउन कैसे चलाना है। अब मान लो काउंट डाउन निगेटिव में चलाना है, यानी कि 10 9 8 7 6 ऐसे चलाना है, तो उसके लिए भी हम फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम उसके लिए इनिशियलाइज करेंगे ऊपर से, यानी कि 10 से स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू 10 से स्टार्ट होगा, और फिर वो कहाँ तक आएगा, 1 तक, यानी कि 1 के इक्वल है या उससे बड़ा है, या उससे बड़ा है, नॉट लेस देन। वो आप याद रखें, कंडीशंस को ध्यान से रखना है, कंडीशन अगर गलत दे देते हैं तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आई का में क्या इंक्रीमेंट करवाना है मुझे, तो आई माइनस माइनस, यानी कि एक वैल्यू कम करना है, आई माइनस माइनस 1 लिखोगे तो फिर भी बात बराबर है, या आई माइनस माइनस लिखो, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग आई, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं दिखाता हूँ तो 1 3, सॉरी इसको, ये क्या हो गया, मैं इसको रिलोड से हटाता हूँ, 1 मिनट, पेज थोड़ा ये हो रहा है, स्टक हो गया पेज, मैं इस ब्राउजर में आता हूँ एंड सभी जगह स्टक हो गया, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, कंसोल डॉट लॉग आई, ओके। ये इनफाइनाइट लूप तक चल गया क्या, ओके, मैं एक बार रिलोड करता हूँ। एक चीज आपको याद रखना है, ये इनफाइनाइट लूप तक चल गया था, तो इनफाइनाइट लूप नहीं चलाने तो आपका ब्राउजर जो होगा लैग करने लगेगा, क्योंकि वो नंबर को मिलियंस तक लेके चला जाता है, ठीक है। तो मिलियन बिलियन तक लेके जाने लगता है, तो वो इसीलिए आपको ब्राउजर लैग करने लगता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे ही चल रहा है। तो देखो अब मैं इसको सही कर लिया, तो यहाँ पे देखो अब ये 10 से 1 तक रिवर्स काउंटडाउन यहाँ पे चालू हो गया, 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ पे काउंटडाउन के लिए हम ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि कभी भी इनफाइनाइट लूप तक नहीं जाना है, क्योंकि इसको मैं इनफाइनाइट टाइम्स तक भी चला सकता हूँ, जब कोई कंडीशन ही नहीं लगाया या कंडीशन गलत लगा दिया, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। देखेंगे उसको भी इनफाइनाइट लूप कैसे है, चलता है, लेकिन उसको चलाएंगे नहीं, आपको यूज नहीं करना उसको कभी भी, मतलब कभी तो कर सकते हो, लेकिन फिर ब्राउजर को बंद करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता रहता, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और कोड करके हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को करते हैं प्रिंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए, यानी कि लेट सपोज मैं 7 का टेबल्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कि 7 टेबल 7 का टेबल मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो लेट, मैं एक नंबर से इनिशियलाइज करूंगा, कोई आप नंबर से इनिशियलाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे लेट नम, अंदर में इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं, यहीं पे कर लो, उसके बाद उसका वैल्यूज वहां पे रख दो बस, इज इक्वल टू 7, ठीक है। लेट नम इज इक्वल टू 7, अब यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर, एंड यहाँ पे हम लेट आई इज इक्वल टू 1, आई 1 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, और फिर आई का वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि मैं 10 से 10 तक रखना चाह रहा हूँ, 7 का टेबल में 10 तक आता है, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे 10 से जैसे ही छोटा होता है या बराबर होता है, और आई में मैं 1 से इंक्रीमेंट करूंगा, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
एक चीज देखो, बैकटिक का यूज किया जाता है जब आप वेरिएबल को कॉल करना चाहते हो तब, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो बैकटिक यूज करेंगे यहाँ पे दो, और उसके अंदर हम फिर डॉलर साइन का यूज करके उस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे डॉलर साइन एंड कर्ली, देखो सिंटेक्स समझना, बैकटिक डॉलर साइन, देन यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो वेरिएबल नेम है इसको मैं कॉल करूंगा, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, और ये इसका वैल्यू जो रिपीट होता जाएगा वो वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई का सिंबल ऐड कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई, एंड देन यहाँ पे मैं डॉलर, फिर से मैं ऐड करूंगा डॉलर, जो डॉलर के अंदर है उसको वो वेरिएबल एज ए वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, और बाकी जो है इसमें वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे आई, यानी कि यहाँ पे आएगा फर्स्टली 7, हमेशा यहाँ पे 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 7 7 into 1 क्या वैल्यू होगा, 7 into 2 क्या वैल्यू होगा, 7 into 3, ऐसे तो आई अपडेट होता जाएगा, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए मेरे डॉलर, एंड देन यहाँ पे मैं नम जो नंबर है वो, और इनटू, देखो इस डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रखना है, तो ये एक वेरिएबल एज ए वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, और ये हमेशा चेंज होता जाएगा, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा अभी। तो ये इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम नंबर का टेबल रख सकते हैं, देखो इस लाइन को समझ लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, अब ये 7 into 1 7, 2 14 21 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये हम यहाँ पे एक टेबल को हम प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। सम ऑफ नंबर इसी टाइप से आप ले सकते हो कि किसी नंबर का सम मुझे फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट मैं सम पहले यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का लिख देता हूँ कि सम ऑफ नंबर टिल 100, मतलब 100 तक का सम निकालना है, ठीक है। तो लेट सम जो है मैं इनिशियली रख लेता हूँ कि 0, मेरा सम का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर एंड देन आफ्टर लेट आई 1 से स्टार्ट करेंगे, और उसमें फिर मैं जोड़ता जाऊंगा, तो आई और लेस देन इक्वल होता है जैसे ही 100 तक के, और आई को मैं इंक्रीमेंट करूंगा 1 वैल्यू से, और उसमें मैं सम कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे सम को मैं अपडेट करूंगा, सम इज इक्वल टू आई, सम को मैं आई से जोड़ दूंगा, ये सम में जो है सो आई जोड़ो, पहले 1 जोड़, देखो कैसे होगा, 0 + 1, फिर +2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ही जाएगा ना, 100 तक उसमें ऐड होते जाएगा। तो सम के वैल्यू में अपडेट कर देंगे, हम यहाँ पे सम के वैल्यूज को अपडेट कर देंगे, और फिर यहाँ पे मैं फॉर लूप से बाहर निकल के उस वैल्यूज को प्रिंट कर दूंगा, यानी कि कंसोल डॉट फॉर में प्रिंट नहीं करना, नहीं तो हर एक वैल्यू को ये प्रिंट भी करते जाएगा, कंसोल डॉट आउटपुट भी देते जाएगा, जब जोड़ देगा लास्ट में तब मुझे सम को प्रिंट कर देना है, ठीक है। सम को मुझे आउटपुट में रख देना है, जो सम सम मुझे दिखा दो टोटल का सम कितना हुआ। तो यहाँ पे देखो 5050, यानी कि 100 तक का सम 5050 होता है, वैसे ही यहाँ पे मैं 1000 तक का लेना चाह रहा हूँ तो ले सकते हैं आराम से, तो देखो ये इसका सम हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम सम भी निकाल सकते हैं, फाइन। तो आप कितना तक का भी लेना चाहो ले सकते हो इस वैल्यूज को चेंज करके, ठीक है। तो सम के लिए हमने देख लिया। अब आता है एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को समझते हैं। फैक्टोरियल आई होप आपको पता होगा, अगर मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो फैक्टोरियल मैं बता देता हूँ क्या होता है, बहुत ईजी है फैक्टोरियल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है कि मान लो मुझे 5 तक का फैक्टोरियल लेना है, 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से डिनोट किया जाता है फैक्टोरियल को, कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, मैथ्स में ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि 5 जो दिया है तो इससे नीचे तक का सभी का मल्टीपल ले सकते हैं, या फिर 1 से लेकर 5 तक ये मल्टीपल लेना है, सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही 5 का फैक्टोरियल होगा, वो 5 का फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे 10 यहाँ पे रखते हैं तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into सो ऑन 1 तक ये जाता रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल, फाइन। तो फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। तो लेट फैक्ट, हम मान लेते हैं एक फैक्ट वेरिएबल, ओके। सो लेट फैक्टोरियल फैक्ट एंड देन 1, मैं फैक्टोरियल को का वैल्यू 1, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, मैंने बताया 1 2 3 4 सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड देन फॉर लूप लगाएंगे, एंड देन लेट आई का वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे, एंड आई
लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक का मैं फैक्टोरियल ले रहा हूँ तो 5 रख रहा हूँ। तो आई जैसे ही 5 या 5 से कम होगा, 5 या 5 से कम होगा, तो वो उसको मल्टीप्लाई करवाना है मुझे। तो आई प्लस प्लस उसमें फिर मुझे एक वैल्यूज को बढ़ाते जाना है, यानी कि 1 से लेके 1 से स्टार्ट करें तो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, और आई में मुझे फैक्ट में मुझे मल्टीप्लाई करते जाना है, तो फैक्ट इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल कर देंगे 1 के। ठीक है, सॉरी आई के, मतलब यहाँ पे फैक्ट में जो है, सो ये आई जो वैल्यू है टर्म, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इस फैक्ट के, फैक्ट में। इसको आप समझ रहे होंगे कि इनटू इक्वल टू का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो इक्वल टू फैक्ट और इनटू आई, तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को मैंने लिखा था इनटू इक्वल टू, एक ही टर्म में, तो मैंने वो दिखा रखा था आपको, पहले ही क्लास में बता रखा है वो सब। फाइन, तो ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, डॉट लॉग, एंड वो जो वैल्यूज है मेरा, वो यानी कि फैक्ट, जो फैक्ट आया फैक्टोरियल वो। तो यहाँ पे देखो 120, तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 120। ओके, तो इस टाइप से फैक्टोरियल निकाल सकते हो। यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल मैं चाहता हूँ तो 10 यहाँ पे कर लेंगे, तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कि 10 का फैक्टोरियल कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। उसके बाद फिर अब चलते हैं, अब इनफाइनाइट लूप को भी हम समझ लेते हैं। इसको रन नहीं करना है आपको, ये मैं बता देता हूँ कि इसको रन नहीं करना। मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लूप, सो फॉर कोलन कोलन यहाँ पे यूज करें, यानी कि हम इसमें कुछ कंडीशन भी नहीं डाले और कहीं से हम इनिशियलाइज भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही कहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, ना ही कहीं पे कंडीशन डाल रहे हैं, ना ही यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज का वैल्यू भी नल छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने कंडीशन भी नल छोड़ दिया, और यहाँ पे कोई अपडेट भी मैं नहीं किया। समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिट लूप। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा हूँ, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रिंट करेगा बस इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ये हमेशा के लिए प्रिंट करेगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको आपको रन नहीं करना है। मैं अगर ब्राउजर में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये हम रन हो रहा है, ये क्या लोड हो रहा है हमेशा, ये अभी लोड होते जाएगा इनफाइनाइट 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 टाइम्स ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉप ही नहीं होगा अभी। फाइन, तो इसको मैं अभी फिलहाल स्टॉप करता हूँ, क्योंकि इसका मुझे यूज नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको यूज नहीं करना है। ये देखो अभी ये अब लोड ही हो रहा है, समझ रहे हो बात को। ओके, तो मैं इसको गो लाइव करता हूँ, यहाँ से स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ब्राउज़र फिर से आपको लोड करना पड़ता है, वो सब गड़बड़ कर देता है इनफाइनाइट लूप। तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, सो लाइव सर्वर इनेबल्ड। फाइन, चलो, तो अब इसके बाद हम इनफाइनाइट लूप समझ गए, फॉर यूजिंग द फॉर लूप। अब हम समझते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप चालू करते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? तो वाइल लूप बेसिकली कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो जब तक ट्रू होगा तब तक ये उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि वाइल, एंड देन यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं, कंडीशन, जो कंडीशन रहेगा वाइल लूप का, यानी कि कब तक मुझे उसको चलाना है, और इसके बाद यहाँ पे हम जा करके कोड रखते हैं, कोड। ठीक है, इधर कोड रखते हैं। तो ये वाइल लूप का सिंटेक्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यानी कि ये कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये चलाओ, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो लेट आई इज इक्वल टू 1, 1 से हम स्टार्ट किए वैल्यूज को, वाइल, अब हम वाइल लगाते हैं, और यहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि कंडीशन मुझे 5 से ये कम वैल्यू या इक्वल वैल्यू चाहिए। अगर ये होता है तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवाना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करो क्या चीज कि आई, यानी कि आई वैल्यू को मैं प्रिंट आउटपुट रखना चाह रहा हूँ। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि
जैसे ही मैं अगर आई का वैल्यू को अपडेट नहीं करता हूँ तो ये आई का वैल्यू हमेशा वन 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 ही आएगा और ये हमेशा ट्रू ही होता जाएगा, तो ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। सो ध्यान रखना ये अभी इन्फिनिट लूप हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि आई प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि आई का आई वैल्यू में इंक्रीमेंट भी मुझे चाहिए। तो ये देखो ये इन्फिनिट लूप बन गया, तो इसीलिए ये यहाँ पे लोड होता ही रहा है, लोड हो ही रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे हटाना है और फिर से मुझे ये लूप चालू करना है, नया ये चालू करना है। तो इनफाइनाइट लूप से आपको बचना है। देखो ये 1 2 3 4 5, ओके। तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट लूप अभी नहीं है फिलहाल। मैं क्या करता हूँ कि अब इसको रोक के आप तब ट्राई करना लाइव सर्वर को, क्योंकि ये इनफाइनाइट रहेगा तो ब्राउजर लोड होता ही रह जाता है इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ व्हाइल लूप मुझे यूज करना है, हम लोग यूज करते हैं ना। उसके बाद आप कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं व्हाइल लूप के थ्रू से। जैसे मैंने पहले ही कर रखा है इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर को हम कैसे प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप से, तो लेट I is equal to 2 while I लेस देन इक्वल टू 20। जब तक I का वैल्यू लेस देन इक्वल होता है 20 के, तब क्या करो इसको प्रिंट करवा दो, ठीक ना। उससे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कंडीशन, कंडीशन में ऐड कर दे रहा हूँ I प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। I को ये दो उसमें ऐड करेगा एंड कंसोल डॉट लॉग I, फाइन। तो ये दो वैल्यूज में अपडेट करेगा, आई के में अपडेशन भी करेगा। तो ये देखो अभी फिर से ये इन्फिनिट लूप में चल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि इसको मैं स्टॉप करता हूँ और फिर मैं गो लाइव करता हूँ, जिससे अनदर ये इसमें खुले, इसको मैं बंद करता हूँ, फाइन। तो इसको स्टॉप करके कोड रन करेंगे अभी से, क्योंकि इन्फिनिट लूप का खतरा रहता है। चलो तो 2 से ये 20 तक ये इवन नंबर को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से ऑड नंबर को भी प्रिंट कर सकते हो, तो इसको मैं अभी फिर स्टॉप कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब सम भी कर सकते हैं इसमें, इन्फिनिट लूप भी यहाँ पे चला सकते हैं। इन्फिनिट लूप में आप यहाँ इसको अगर हटा देते हो तो ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करोगे, तो इसी पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने पांचों प्रैक्टिस कराया, 5 6 फॉर लूप के लिए, वही आप व्हाइल लूप के लिए प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब समझते हैं डू व्हाइल लूप को। डू व्हाइल बस इसी का थोड़ा सा चेंज है व्हाइल और डू व्हाइल में। डू व्हाइल क्या करता है कि मैं इसको पहले सिंटेक्स दिखाता हूँ। डू डू मतलब करना, डू मतलब करना, तो पहले यही कर लो, मतलब ये जो है इस कोड के अंदर, ब्लॉक के अंदर, इसको पहले रन कर दो भाई। उसके बाद मुझे चेक करो, यानी कि उसके बाद बोल रहा है ये कि व्हाइल कंडीशन। जब कंडीशन बाद में, कंडीशन जो होगा सो बाद में चेक होगा, और पहले ये रन कर लेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। तो डू व्हाइल हुआ पहले काम करो उसके बाद कंडीशन देखो, और व्हाइल में पहले कंडीशन देखो फिर काम करो, ठीक है। तो ये एटलीस्ट वन एक बार तो कम से कम ये रन हो ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको डू मिल जाएगा तो पहले करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो एटलीस्ट वन टाइम अगर चलाना हो लूप को, मतलब एक बार तो चलना ही चाहिए। तो ये डू व्हाइल यहाँ पे हम यूज करते हैं। कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार चलेगा, तो डू व्हाइल लूप एक कम से कम एक बार चलेगा ही, उसके बाद कंडीशन ये चेक हो रहा है, ठीक ना। तो इसको मैं यहाँ पे एक कोड करके एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू 1, डू डू में पहले जो मुझे प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। आई को मैं प्रिंट कराऊंगा एंड देन आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट भी मुझे करना है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वाइल आई जो लेस देन इक्वल टू 5 से, तो अब ये 5 तक मुझे प्रिंट करवाना है। तो ये देखो, ये मैं जैसे इसको गो लाइव करता हूँ, ओके। तो ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया। तो ऐसा ये पहले एटलीस्ट एक बार तो ये चेक होगा ही। इसी को मैं दिखाता हूँ, अगर ये कंडीशन जो फॉल्स भी होगा, कंडीशन तो अभी ट्रू है कि एक से छोटा है, तो पहले एक प्रिंट किया फिर चेक किया जो कंडीशन को, जो एक से छोटा 5 से छोटा है, हाँ है, तो वो दो प्रिंट किया, ऐसे कर रहा है। मैं अगर इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 10 से, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेम एज इट इज रहने देता हूँ, तो देखो ये 10 को प्रिंट करेगा, एक बार ये 10 को प्रिंट करेगा, बट द कंडीशन इज नॉट ट्रू। कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये 5 से कम या छोटा नहीं है, मतलब छोटा या इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये डू एक बार, कम से कम एक बार ये रन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये रन हो गया, उसके बाद चेक किया तो स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ गए कि ये जो होगा व्हाइल लूप, तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा देन एग्जीक्यूट करेगा, और ये पहले एग्जीक्यूट करेगा एक बार, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है।
और फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तीनों को आप यूज कर सकते हो, और जैसे जैसे जहां जहां आपको यूज पड़ेगा। उसके बाद देखो होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब समझते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट को। डू व्हाइल हटाते हैं, अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि स्टॉप, इट स्टॉप्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टॉप, ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द लूप इमीडिएटली, इमीडिएटली। ये जो है लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देगा, ठीक है। मैं जैसे दिखाता हूँ यूज करके, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 6 हो, यानी कि आई का वैल्यू 6 हो, तभी ये स्टॉप हो जाए, उसके बाद ये रन ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ मैं यूज करता हूँ, इफ कंडीशन डालूंगा आई इक्वल इक्वल 6 होता है, तो ये क्या कर दो कि ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब तुरंत लूप को इमिडिएटली स्टॉप कर दो, लूप फिर रन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में अगर बाकी होता है तो उसको प्रिंट कर दे जाओ, जैसे ही आई 6 होगा तभी ये ब्रेक कर देगा, उसके आगे ये प्रिंट नहीं करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग एंड आई। तो ये क्या करेगा, अब 6 से नीचे तक का तो प्रिंट करेगा, और 6 जैसे ही होगा तभी इसको ब्रेक कर देगा। देखो तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जबकि मैंने इसको डाल रखा है कि आई 10 से कम होना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक जो है इसको ब्रेक कर दे रहा है तुरंत, बीच में ही ब्रेक कर दे रहा है लूप को, ठीक है। तो ये इंस्टेंटली इसको स्टॉप कर दिया। फाइन, तो ये होता है ब्रेक का यूज। ब्रेक हम ऐसे ही यूज करते हैं। उसके बाद एक होता है कंटिन्यू। अब समझते हैं कंटिन्यू। आई होप अब ब्रेक समझ गए होंगे कि ब्रेक मतलब क्या करेगा। अगर लूप लंबा टाइम तक दिया हुआ है लेकिन एक वैल्यू पे मुझे स्टॉप करना है, तो वहां हम स्टॉप करते हैं, या कहीं पे भी हम स्टॉप करना चाहते हैं उस लूप को किसी एक स्पेसिफाई कंडीशन पे, तो वहां पे हम कर सकते हैं कंडीशन लगा करके, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कंटिन्यू। मतलब मान लो कि 6 आए तो 6 मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उससे आगे का फिर मुझे चाहिए। ऐसा हम चाह रहे हैं कि 1 से 5 तक ले, और कोई वैल्यू आ रहा है तो उसको मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, उसको मैं नहीं रखना चाहता, तो स्किप के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू का, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्यों यूज किया जाता है, स्किप करने के लिए, स्किप करंट आइटरेशन। मतलब जो पहले का, जो अभी करंट जो आइटरेशन चल रहा है उसको मुझे स्किप कर दो। तो 6 को मैं चाहता हूँ स्किप करना, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, फॉर let i, let I is equal to 1, and then I less than equal to 10, then I plus plus। और मैं चाहता हूँ इफ I का वैल्यू 6 के इक्वल हो जैसे ही, तो ये क्या करे, उसको कंटिन्यू कर दे, मतलब उसको स्किप कर दे 6 को, और आगे वाला जो फिर है टर्म वो प्रिंट कर दे, अब बाकी पहले वाला भी है उसको भी प्रिंट कर दे। तो कंसोल डॉट लॉग, तो आपको कंडीशन पहले लगाना है यहाँ पे, उसके बाद लॉक करना, नहीं तो वो पहले प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर चेक करेगा जो इफ है क्या नहीं फिर, ठीक ना। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई। फाइन, चलिए देखते हैं आके। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे नहीं होगा, 6 को ये स्किप कर दिया। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कंटिन्यू को स्किप करने के लिए, कोई भी चीज को स्किप करना है मुझे, तो वहां पे हम कंटिन्यू का यूज कर लेते हैं। अब समझते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप्स क्या होता है, यानी कि लूप अंडर लूप, यानी कि फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप यूज कर लिया, या वाइल लूप के अंदर एक वाइल लूप यूज कर लिए, तो वहां पे वो नेस्टेड लूप कहलाता है। जैसे कि मैं मान लो कि फॉर एक नेस्टेड लूप लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, फिर आई प्लस प्लस। तो फिर से एक फॉर लूप लगा दो, फिर से चेक करो, फॉर लेट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस। तो कंसोल डॉट लॉग आई कॉमा जे। मतलब आई का वैल्यू देखो ये क्या कर रहा है, पहले आई को 1 पे चेक करेगा, उसके बाद जे को 3 टाइम्स तक चेक करेगा, यानी कि J1 I1 हुआ, फिर J1, फिर J2, फिर J3,
3 तक हम दिए हैं, जे में 1 से इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, तो जे 1 2 3 और आई का वैल्यू 1 ही होगा, फिर आई 2 हो जाएगा, फिर आई के 2 वैल्यू पे 3 वैल्यूज ऑफ जे होगा यहाँ पे। देखो ये कैसे प्रिंट होगा, ऐसा कुछ 1 के लिए 1, 1 के लिए 2, फिर 1 3, 2 1, 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, पेयर बनाएगा एक, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड लूप, यानी कि लूप के अंदर हम लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक कुछ क्वेश्चन अब कराता हूँ लूप अंडर लूप पे, यानी कि पहला हम क्वेश्चन कराते हैं पैटर्न के लिए, तो स्क्वायर पैटर्न एक बनाते हैं। सो स्क्वायर पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न कैसे हम बनाएंगे वो हम यहाँ पे बनाते हैं। सो फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। देन फिर मैं लेट रो इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे पैटर्न बनाऊंगा एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फॉर लूप एक और मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर लेट आई इज इक्वल टू, सॉरी आई मैंने डिक्लेयर कर रखा है, तो जे इज इक्वल टू 1, जो आपने डिक्लेयर कर रखा है उसको नई वेरिएबल नहीं लेना है उसको, जे लेस देन इक्वल टू 4, देन जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। अब ये क्या करना चाहता हूँ मैं, कि देखो ये समझना बात को, कि इस ये जो रो है, इस रो में मैं एक मैं स्टार प्रिंट स्क्वायर पैटर्न जो बना रहा हूँ, तो उसमें मैं स्टार रखना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो स्टार आप पैटर्न जनरली स्टार ही बोलता है, प्लस इक्वल टू कोई भी पैटर्न आपको बोल सकता है कीबोर्ड में जो भी पैटर्न दिया हो, एंड इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक स्टार को, ठीक है। और स्पेस डालना है जिससे वो एक स्पेस ले, यहाँ पे ये स्पेस है याद रखना है, क्योंकि वो स्पेस लें तो वो कंजस्टेड हो जाए, चिपक जाएगा एक दूसरे से, ठीक ना ना। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग मैं रो जो मेरा आया है उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, तो लॉग रो, जो रो में आया वैल्यूज उसको मैं यहाँ पे देखो। अब ये एक 4 टाइम्स स्टार यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 4 बार स्टार यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या कर दे रहा है ना, कि पहले ये ठीक था, अब इसको जो रिपीटेड टाइम्स रहता है उसको रिपीट ना करके ये डायरेक्ट 4 लिख देता है, ऐसा कुछ लिख देता है, ठीक ना। तो मैं अगर देखूं तो इसको देख सकते हैं क्या, गूगल क्रोम हाइड क्लियर कॉपी सेव हाइड मैसेज फ्रॉम दिस, ओके, फोर हिडन एंड ओके। सो 1 सेकेंड, ये एक्चुअली क्या कर दिया ना, कि क्रोम का जो ब्राउजर है ये इसको 5 हिडन, 1 सेकेंड, ओके फाइन। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब आके, ओके। तो ये 4 टाइम्स इसको एक्चुअली ये रख रहा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 4 दिख रहा है, तो ये एज ए पैटर्न स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये स्क्वायर है, इसके नीचे भी ये सेम है, फिर उसके नीचे भी सेम है, उसके नीचे भी वो सेम ही रख रहा है, ठीक है। तो वो एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे ही हम ट्रायंगल का पैटर्न बना सकते हैं, अगर ट्रायंगल का चाहे तो एक ट्रायंगल का आप पैटर्न और पिरामिड का, ये दोनों को आप ट्राई करके आना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मैं अगर बताऊं तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कि डिफरेंस बिटवीन जो इंटरव्यू वगैरह में जनरली पूछा जाता है, एक इजी क्वेश्चन के तौर पे, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, क्या डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो वाइल लूप जो होता है वो चेक करता है पहले एग्जीक्यूट नहीं, चेक करता है पहले कंडीशन को, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल लूप उसका ठीक उल्टा होता है, पहले उसको मतलब एक बार रन कर देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, ठीक है। उसके बाद कब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ये आप ये सारा आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, देख लेना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो सबका यूज क्या क्या है, ठीक है। what does continue do, so it skips the current iteration and proceed to the next one. What is the nested loop, which loop always execute at least one, तो कौन सा do while loop, ठीक है। और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो इसको आप प्रैक्टिस करके भी आना, ये 15 क्वेश्चन है इसमें, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि
जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, उसको आप प्रैक्टिस करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका आप प्रैक्टिस करोगे तो तभी सीखोगे। ठीक है, तो आई होप इसका पे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।